शांति। आप परम भाग्यशाली बच्चों का, परम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नहीं कहा, परम भाग्यशाली। जिससे ऊपर और कुछ नहीं हो उसके परम लगे, सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि जिसको कोई भी नहीं जान सका, कोई भी नहीं मिल सका, उस भगवान को आपने जाना, उस भगवान से आप मिले और उसकी बातों को समझ गए। बड़े बड़े महात्मा नहीं समझ पाए हैं अब तक, आप समझ गए, घर में बैठे बैठे ही समझ गए, तो भाग्यशाली हुए ना। आज इस वीरवार को कल कौन सा दिन है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और परसों परसों जन्माष्टमी, यानी श्री कृष्ण की जयंती। देखो, एक से एक बढ़ के समझने के और समझाने के चांस बन रहे। अभी सावन का महीना पूरा होया। सावन का महीना माने शिव का महीना। तो आपने सेवा खूब की, क्योंकि शिव के भगत सारे ऊपर आ रहे थे और देवियों के, गणेश के, और वो तो छुप रहे थे, लेकिन शिव के भगत सामने आ रहे थे, सारे सामने दिखे। सोमवार को विशेषकर तो आपने यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य परिचय दिया ही होगा, और उसका फल भी धीरे धीरे दिखाई देगा, एकदम दिखाई नहीं देता। जिस तरह हम बुआरा कर दें अगले दिन थोड़ी दिखे हैं, वह थोड़ा समय लग गया ना जामन में। तो यूं भी बुआरा कैसा काम, और यूं बीज ईसा है अविनाशी, बाबा ने बताया। यूं खाली जा नहीं, जुकर अपने गुआर का बीज ईसायो है, उसने चाहे सुकरेत में रला दो, नमी छावेगी जब वो जाना होगा, खत्म को नहीं हो। ये उदाहरण के लिए। इसी प्रकार बाबा का जो यु ज्ञान है ये अविनाशी, जिसने भी सुना दोगे आप निश्चिंत हो जाओ, आपने अपना काम कर दिया। उस आत्मा का टाइम आओगा जब उसके ज्ञान होगा, फिर वो आत्मा आपने याद करेगी। और कितने दिन पहले, हाँ फलानी ने, फलाने ने मेरे ते ही दिया था, बताया था, आप याद आओगे उसके, क्योंकि बीजारोपण आपने किया। और आप दिल से आपके लिए बड़ा धन्यवाद, बड़ा थैंक्स निकलेगा। अभी देखो उस आत्मा ने मेरे लिए कितनी खूब बात करी, और उसकी वो दुआएं आपको पहुंचेंगी। इसलिए यू ज्ञान भगवान ने बताया है, दुआएं लेने का है, और ये सबसे श्रेष्ठ फल हो दुआएं।
ये दुआएं साथ चलेंगी। आपका जन्म कहीं भी हो, इन दुआओं के आधार से आपका जन्म बनेगा। देखो कितने भाग्यशाली आप बैठे बैठे थोड़ा सा हाथ पांव हिलाने, आपका अगला जन्म सुधर रहा। नहीं तो नहीं हो गया था ईद के कर्ण जो गिरे रहे। हाँ, कि रह रहे थे कि मैं कर्ण जोगे दिन गिने थे। अरे बियो है सब तो बढ़िया कमाई होगी। किसी को एक कमाई है जो सेती चाल है, हर अगला जन्म ने माला माल कर दे। वो ये दुआएं कि भगवान का खेल सबका बस में आना बस की बात नहीं है, सबका समझ में आ जाए। जिसका आया था उसके क्या होगा, या कमाल की बात। बाबा ने बताया जो आए थे वही आवेंगे, जो बने थे वही बनेंगे। क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। हरीब के हैं, इब के में भी कोई नहीं सही के में इब कोई मुँह बेशक बन रहा हो कि मैं यू बन रहा हूँ, कि में कोई नहीं। तो जन्माष्टमी पे हमने कई चीज़ों का बेरा पटेगा। जो शास्त्रों में दिखाया कुछ है, भगवान ने बताया असलियत की थी। इस कृष्ण का जन्म होते ही छोटे बालक का भी पूजन हुआ है कि नहीं? छोटे बालक का हाथ में बंसरी दे दें, छोटे बालक के सिर पर चंदा टांग दें। सोचने की बात है भाई, पूजन किसे का कद हुआ है वो बड़ा हो के किमें करे जब हुआ है। उसकी महिमा उसकी बढ़ाई कद गाई जागी। ये और जितने हुए हैं, उदाहरण के लिए ले लो भाई, महात्मा गांधी होया है, विवेकानंद होया, रामकृष्ण परमहंस होया, और कितने महात्मा हुए। राजनेता भी हुए खूब, कितने राष्ट्रपति हुए हैं, चले जा हैं, कितने देश से उन सब के बड़े बड़े पदाधिकारी बनते रहे हैं। तो उनकी बढ़ाई गावेंगे कदे पैदा होंगे नहीं, एक की भी नहीं पैदा होंगी। किसी ने बेरा हो तो बताओ भाई, इसके तो जम दे बढ़ाई करने लग गई। सिर्फ अकेला कृष्ण दिखाया ऐसा। या किसी का समझ में ना आवे भाई कि मैं करया तो कोई नहीं, इसने उन्दी क्या कर दिया इसने। मैं पालनम झुलाऊं, पालनम झूलने तो किसी की महिमा होगी, किसी की पूजा होगी। जैसे कोई नहीं बात, और ना कोई नहीं बता सकता इसने करया क्या है, बिना ही करी। और सबके इब गांधी जी कर पैदा होया, पढ़या, विदेश में गया, फिर अफ्रीका में जान लग गया, उड़े रेल में बैठन को दिया अंग्रेजा ने, तार दिया जा इंडिया वाले भारत वाले नहीं मारे बराबर बैठ सकते, भगा दिया। तले कहीं गया मैं टिकट भी ले रहा हूँ, ले रहा बैठ सके, मारा बराबर किसा बैठेगा तू। बतेरी कई मैं लल भी हूँ,
वकालत पास कर रहा हो, करी रहे कि मैं कर रहा हो, मारा बराबर नहीं बैठ सकता। रेल तो तला भगा दिया उड़ा, सोची गया बैठी गया या के बनी करूँ के, अपना मन मार के रह जा। और बतेरे थे जो ये इस तरह का अपमान से नहीं है, और पड़े रहे क्यों पारा ना बसाव करा के। इतना बड़ा राज अंग्रेजा का, जिसका राज मनु को सूर्य ना छपे। मतलब इतना धरती पर दूर दूर तक था, सूरज लकड़ी जा चपी जा, पर उनका राज कम है। तो गांधी ने सोचा करा के भाई, अन्य में बेइज्जती से पड़े रहना तो कोई बात नहीं बढ़िया। पर टक्कर ला तो कितनी बार कैसे टक्कर हुआ है। देखो यह कमाल की बात थी उस आदमी में, एकला आदमी, और वो भी हूँ बाणिया का घर में जाम रहा, जिसने न्यू कह दे वो खड़िया बाणिया पड़े बराबर पड़िया बाणिया मरे। एक एक चीज कमाल की कहावत है ना, उसने दुर्बल और कमजोर मानने है, वो लड़क को नहीं। लेकिन बैठ के फैसला करे ना, न्यू नहीं टेकाएंगे, टक्कर जाएंगे, अपमान का बदला लेंगे। या सोच ली औकात के तीर, और शुरू कर दी फिर अपना पेपर लिखना, काटना जो कर। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए, और कितनी धमकी सहन करी होंगी, क्योंकि अंग्रेज के ठाली बैठते हैं, उनके खिलाफ एक लाइन भी लिख दे तो सुहा होती। तो कितना सहन करना पड़ा होगा उस आदमी ने। आखिर देखो इसका विस्तार ना करके दुनिया हिला दी ने, सब सहन करते हुए, लेकिन लागे ही रहा। यह सीखने की बात है। हमारा आगे तो क्या है, दो चार घर के रिश्तेदार वो कहाँ कर सके हैं। अंग्रेजर की टक्कर तो को नहीं लेनी हमने, हम उस मिट से गिला। तो ये डाल क्या नहीं याद रखो, कुछ आगे तो मारा के यहाँ से आवा है। तो फिर जाके न चमक्याओ, फिर दुनिया बड़ाई में जुट गई, और भारत में आया, क्योंकि ये दक्षिणी अफ्रीका की बात है, जब गया था उड़े वकालत करने। फिर कई साल के बाद उड़े जीत हासिल करी कुछ कुछ, फिर भारत में आया। भारत में भी उसकी खबर अगाऊ पहुंच रही थी, क्यों इतना संघर्ष कर रहा। आंधी सिर पर बिठाया, सबने नेता मान लिया कि अब तेरी अगुवाई में हम यो संघर्ष करांगे, क्योंकि उरे भी आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो गांधी को सौंप दिया, तू चलाओगा न्यू चला। तो पहले कि मैं करया ने, फिर उसकी बड़ाई होने लगी, और फिर तो लगा ही रहा, कदे जेल में कदे बाहर कदे जेल में, यूँ एक काम था। मानना उसने नहीं, और कसर गाले नहीं अंग्रेज भी। आखिर दुनिया न मान्या, क्यों तो अजीब आदमी, हथियार भी ना ठंडा, और मानदा भी नहीं। से नमक बनाना हो, से असहयोग आंदोलन करना हो, से विदेशी कपड़े की होड़ी जलानी हो, इसे नई नई बात चोट लगा रहा है उसमें। त्याग और तपस्या भी पूरा। एक जगह न्यू देख लिया, एक माता बेचारी पा
एक का साड़ी थी, दवा क्यों करे? उसने पूछ ली, तू इतनी मैली क्यों पहन रही है? मैली के करूँ, दो जब के पहनूँ सैया। तो यूं घूम घूम देश के हर नागरिक का उसने दर्द समझा और फिर खुद भी छोड़ दी। भाई हम भी बस एक का धोती रखा है, कुर्ता पर ही दिखान देना, पूरा त्याग तपस्या, कोई बनाओ श्रृंगार नहीं। चाहे इंग्लैंड में चला जाओ, उड़े भी वाई लैंडी धोती गोड्याते ही की, समझे? जो नहीं कि भाई उड़ा खातर तो न्यारा सूट चाहिए, ये सादगी आ गई। जब जाके उसके नोटा का ऊपर जब उसका फोटो आने लग गया, जब जगह जगह किमे बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ गांधी के नाम पर, गांधी यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, महिमा हुई ना। तो पहला करया यू एक उदाहरण है। इसी प्रकार और जितने भी हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा, उन सब ने पहला किमे करया है, फिर उसकी जान हुई है उनकी, फिर उनकी बढ़ाई हुई, फिर उनकी मूर्ति बनी है जगह जगह। लेकिन कृष्ण का ऐसा कुछ नहीं, पैदा होंगे क्या करया है? कुछ नहीं करया। तो यू रहस्य है, किससे न एक ने भी नहीं वेरा था भाई यू, इसका मतलब यू जामन तो पर जन्म में करया कि मैं, यह लाख है बात है। 21 जन्म में तो कि मैं करया को नहीं, बढ़ाई वाली बात। बाबा ने बताया, या गुत्थी शिव भगवान ने सुलझाई, इसी से गणिये सुलझाई। अकीस ने इसके पहला जन्म उसमें कर आया यू, या नहीं बात हुई ना? इससे सिद्ध होया कि हम ये कराएंगे, उससे हमारा अगला जन्म पूजा का पूजनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। हुई ना नहीं बात? इतनी न्यू हो गया था, बस बूढ़े हो गया तो रद्दी में फेंक दो इन्हें, ये किस काम के नहीं। नूना बेरा ये सब्जी तो मिल लिए तो ये करा के करेंगे वो। तो आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए ना, क्यारी पर खुशी होनी चाहिए, थोड़ी नहीं। या तो लॉटरी सी मिला है ना, किमे करने जो गया निर्सब किमे कर बैठे, इससे बढ़िया लॉटरी क्या होती? और इसका शेती दूसरी और दूसरा रहस्य और सुन जाएगा। सारे कलयुग के ब्राह्मण भी न्यू कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद सा, किसी ने पूछ लो। और उन अगली बात पूछ ले तो ब्रह्मा कड़त आया भाई, या बताओ ने ब्रह्मा कड़त आया, एक ने भी नहीं बेरा। आड़े फिर उलझ गई थी बात। ये क्योंकि आप अपने चित्रा में देखियो दिखा रखा, ब्रह्मा बाबा दिखाया ना, किरा कितने महात्मा गीता पढ़नी है और शास्त्र पढ़नी है, इससे भी दिखे क्यों ब्रह्मा बना लिया था? हमने अपना गुरु है यू ब्रह्मा बना लिया। ये तो महाराज इस आदमी है भैया, इसके चार मुंह को नहीं, दाढ़ी भी उसी को नहीं जिसे ब्रह्मा का दिखा रखी, मुकुट भी को नहीं। जो मूर्तियां में ब्रह्मा दिखाया है वो डाल का है ना, लेकिन ब्रह्मा बनया क्यों कर आया करते हैं, इस चीज का कोई नहीं बेरा था। शिव भगवान ने यह गुत्थी समझाई कि यू आदमी वो है जो कृष्ण था, जो कृष्ण था सतयुग में था, और उससे का यू 84वां जन्म है।
क्योंकि यह आत्मा इतनी पावरफुल है और मेरी मन उठते नहीं सके कोई। उठ लेगा कोई? कई नु कह दे हाँ मैं पहले आ जान दे तो ठीक से, अकी शिव जी मेरे में आ जाए तो ठीक था। कहिया कहियो भरमरा है, अगर हमारा साथ पक्षपात कर दिया हम पछेते आए। लेकिन इतनी ताकत ईब करके दिखा दो, ज्ञान तो वो है। इस तो आधा 20 तो 10% भी करके दिखा दो, सह किसे में थोड़ा बहुत कर पाऊँ है, नहीं तो तन भी मन भी धन भी सब के में निल्दी अर्पण कर दिया। और ये हो गया कि वो ये पद लेना है नंबर 1, क्योंकि शिव जी तो सब आत्मा में नंबर 1, उसका बराबर कोई नहीं। बाकी तो सारी देह में आने वाली आत्मा है, वह एक आत्मा है जो शिव की अशरीरी, उसके बराबर कोई नहीं, नंबर 1 आत्मा में। उसके बाद यू कृष्ण बनने वाली जो लेखराज के रूप में आखिरी जन्म,